सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 30वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्लोक कहता है, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति तथैव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। अर्थात जितने भी पदार्थ हैं, प्राणी हैं, उन सब के अलग अलग भावों में स्थित देखना, उनको एक प्रकृति में ही, और इस तरह से स्थित देखना कि वहाँ पर निराकारत्व, प्रकृति से परे की स्थिति दिख जाए तो वहाँ ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। इसके पहले जो है वह प्रकृति की क्रियात्मक स्थिति के विषय में भगवान ने कहा था, परंतु यहाँ पर प्रकृति के पदार्थ स्थिति की बात कर रहे हैं वे। तो प्रकृति वह है जहाँ बदलाव होते हैं, जिन तत्वों में बदलाव होते हैं। तो यहाँ पर उन तत्वों की बात की जा रही है जो साकार रूप धारण किए हुए हैं। इनको पदार्थ कहते हैं, जो क्रिया प्रतिक्रिया करते रहते हैं, इसमें रूप बदलता रहता है, गुण बदलते रहते हैं, और उसमें आकार प्रकार बदलते रहते हैं, रूप रंग बदलते रहते हैं। तो ऐसी वृत्तियाँ बदलती रहती है, उनके जन्म, उनके मृत्यु, उत्पत्ति, ये सब बदलते रहते हैं। तो वैसे जो पदार्थ हैं वो इस प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं, इस प्रकृति में ही क्रिया करते हैं, इस प्रकृति में ही लीन होते हैं। उनका जो सूक्ष्मतम स्वरूप है, जहाँ की वो अविभाज्य स्थिति में होते हैं, वह जो निराकारत्व है, वास्तव में वो वहाँ पर स्थित होते हैं। और वह प्रकृति में ही स्थित होना, प्रकृति से ही उत्पन्न होकर के प्रकृति में ही परिवर्तन कर देना, और उस स्थिति को साक्षात ऐसे महसूस करना कि वहाँ पर निराकारत्व तो महसूस होने लग जाए, तो वह जो है ब्रह्म की प्राप्ति का विषय हो जाता है, वह स्थिति बन जाती है, वहाँ पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। यह भगवान यहाँ पर बतलाना चाह रहे हैं। तो इस तरह का जब विस्तार आदमी देखता है कि अगर अधिक से अधिक विस्तार देख रहा है, तथैव च विस्तारम, तो ऐसे पदार्थों का जो विस्तार देख रहा है तो उसका कहीं अंत ही नहीं आ रहा है। कितना भी देख रहा है, कितना भी सोच रहा है, देखना तो दूर की बात है। यहाँ देखने का मतलब जो है जो अनुपश्यति है, तो देखना का मतलब सिर्फ ऐसे आँख से देखने से मतलब नहीं है। किसी भी चीज़ से देखना, मन की आँख से देखना, विचारना, सोचना, तो आप सोच करके भी इस प्रकृति के विस्तार का अंत नहीं कर पाते हैं कि यहाँ सूरज है, चांद है, तारे हैं, ग्रह है, नक्षत्र है, एक ब्रह्मांड आ गया, दूसरा ब्रह्मांड आ गया। इस तरह से आप सोचते चले जाएं, आप अंत नहीं कर पाते। सोच करके और देख करके और जांच करके तो बात ही छोड़ दीजिए। कितने भी बढ़िया आप टेलीस्कोप बना लेंगे, आप उसका अंत नहीं कर सकते देख करके। आकाश के तारे गिन सकते हैं, लेकिन तारे के बाद क्या, उनके बाद क्या होगा, आकाश गंगा के बाद क्या होगा। तो आप कितना भी तक देख लें, आप अंत नहीं पाएंगे, इसके विस्तार का अंत नहीं पाएंगे। इसका विस्तार अनंत है। इसलिए कहते हैं कि उस विस्तार के बाद आपका दिमाग थक जाएगा, सोचते सोचते थक जाएगा, कहाँ तक है, कि अंत नहीं आएगा। वैसे ही स्थिति में, और इसमें क्या होगा, जब सोचते सोचते आप जो है थकने लगेंगे, आप अंत नहीं पाने लगेंगे, तो क्या होगा, आपका मस्तिष्क लीन होने लगेगा। हम लोग का जो मन है ना, वो सीमित चीज़ों तक ही अपना गुणागणित लगाता है, और जब इसे असीम का पाला पड़ता है तो इसके सारी गणित गड़बड़ा जाती है। फिर इसकी बुद्धि काम नहीं करती है, मन काम नहीं करता है, वहाँ पर फिर यह लीन हो जाता है, स्वयं में ही लीन हो जाता है। जो इसको प्रेरणा देता है ना, देखने का, सोचने का, समझने का, उसमें ही यह लीन होता चला जाता है।
और उसके कारण ही इसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो जो इन प्राणियों को पृथक पृथक देख रहा है, अलग अलग भूतों को देख रहा है, अलग अलग भावों को देख रहा है, अलग अलग प्राणियों को देख रहा है, उसका इसका विस्तार कहाँ तक है, कहाँ तक है। और विस्तार का मतलब खाली बड़े के अर्थ में नहीं है, विस्तार का मतलब है सूक्ष्मता के अर्थ में भी है कि छोटे से छोटे, छोटे से छोटे, इसका अंत कहाँ है, तो कहीं अंत नहीं पा रहे। आप विभाजित करते जाएंगे, छोटी से छोटी चीज़ों को खोजते जाएंगे तो आप अंत नहीं पाएंगे। आप यह नहीं कह पाएंगे कि ये फाइनल छोटी चीज़ है, इसके बाद कोई छोटी चीज़ नहीं है, ऐसा नहीं आप पाएंगे। तो इसका विस्तार जो है अनंत आ जाएगा, छोटे में, सूक्ष्म में। तो ये सूक्ष्म में विस्तार अनंत पा जाएंगे और स्थूल में, विराटता में भी इसका विस्तार अनंत पा जाएंगे। और क्या पाएंगे, इनका जो कारण है जिसमें कि ये लीन हो जाते हैं, बड़े में या छोटे में, दोनों में ही, सूक्ष्मता में और स्थूलता में, दोनों में ही जो ये लीन हो जाते हैं, कारण है जहाँ से प्रकट होते हैं, उसका भी अंत नहीं पाएंगे। वह जो कारण शरीर है, तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों तरह के शरीरों में आप अंत नहीं पा सकते। और तब आपका मस्तिष्क स्वयं कह देगा कि यह अनंत है। अंत क्यों नहीं पा सकते? क्योंकि जो यहाँ आप कहेंगे कि यहाँ अंत हो गया, तो फिर अनंत की तो परिभाषा यही है। और अंत की परिभाषा यही है कि अगर कोई चीज़ अंत हो गई तो वहाँ से कोई चीज़ शुरू होगी। तो आपने एक चीज़ का अंत पाया तो फिर दूसरी चीज़ की शुरुआत हो गई, फिर उसका अंत खोजिए, फिर वह जहाँ अंत करेगा फिर तीसरा चीज़। ऐसा नहीं होगा कि वो अंत करे और कोई चीज़ शुरू ही नहीं हो, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कभी भी। कोई भी चीज़ एक जब अंत है तो उसका निश्चित ही कुछ न कुछ चीज़ की शुरुआत होगी। यही देखने में आता है, यही लॉजिकली संभव है, यही प्रयोग से संभव है, यही एविडेंस से संभव है। तो इस तरह से यह जो अस्तित्व है अनंत सिद्ध होता है, यही भगवान यहाँ कहना चाहते हैं। तो आपकी बुद्धि जब इस तरह से हो जाएगी तो आप ब्रह्म को पा जाएंगे। तब कहते हैं ब्रह्म संपदे पद्धति तथा, तब आप ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे, ईश्वर तत्व को प्राप्त हो जाएंगे। आप उसे ईश्वर नहीं कहना चाहें, मत कहें। आप इस अस्तित्व को प्राप्त हो जाएंगे, वह काल है, लेकिन बात वही है, नाम का अंतर है। तो आप इस अस्तित्व को प्राप्त हो जाएंगे। आप अगर नास्तिक है, कहते हैं हम ईश्वर नहीं मानते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं है, इस अस्तित्व को प्राप्त हो जाएंगे, आप ऐसे समझ लीजिए। और ऐसा समझ लीजिए तो वह जो अस्तित्व है उसको ब्रह्म कहते हैं। आप उसको XYZ कुछ भी नाम रख लें, लेकिन बात वही रहेगी। तो वही यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि उस ब्रह्म को प्राप्त हो जाएंगे। ऐसे व्यक्ति प्राप्त हो जाते हैं। कैसे? जो पृथक पृथक प्राणियों को, पृथक पृथक वस्तुओं को, उसके विस्तार को देखते हैं, उसकी सूक्ष्मता में देखते हैं, विराटता में देखते हैं, उसके कारण में देखते हैं, अंत नहीं पाते। तो इसमें इतना ही। ओम।